जिस बात का डर था मनीष कश्यप को और जो बातें मनीष कश्यप लगातार कहते थे, वही अब हो रहा है। मनीष कश्यप ने कोर्ट परिसर में कहा था कि हमारे ऊपर एक एफआईआर और दर्ज होगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, हम आर्मी के बेटे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एक एफआईआर दर्ज हो गया है। दोस्तों, क्या पूरा मामला है, आगे समझने का प्रयास करेंगे और कैसे बीजेपी के नेता लगातार मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई असर मनीष कश्यप पर नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि मनीष कश्यप ने जो कोर्ट परिसर में कहा था, उसको लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर एक एफआईआर और दर्ज हुआ है। कहा गया है कि मनीष कश्यप ने कोर्ट परिसर में, कोर्ट के अंदर मीडिया वाले को बुला करके और दंगा फैलाने का काम किया। मीडिया के पास इंटरव्यू दिया और मीडिया से अनाप शनाप कहा, बिहार में दंगा फैलाने की बात कही। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आखिर मनीष कश्यप ने कोर्ट के अंदर तो मीडिया वाले को बुलाए नहीं, मीडिया वाले तो कोर्ट परिसर के बाहर थे, आपने भी देखा होगा। और जैसे ही कोर्ट में प्रवेश करने लगे मनीष कश्यप, सारे मीडिया वाले को इंटरव्यू देने छोड़ दिए। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि कोर्ट के अंदर मीडिया वाले पहुंच गए, तो फिर प्रशासन क्यों नहीं रोके? प्रशासन क्यों नहीं रोके कि मीडिया वाले कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं? ठीक है, कोर्ट के अंदर अगर चले जाते हैं मीडिया वाले, तो फिर प्रशासन क्या कर रही थी? और जो मनीष कश्यप ने कहा, क्या वो सत्य नहीं है? अगर सत्य नहीं है तो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर जो किया गया है वो सही है। लेकिन अगर कोर्ट के अंदर और या थाना के अंदर या जेल के अंदर या फिर हाजत के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है और नशीली पदार्थ नहीं पहुंचती है, तो मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उसकी पहले जांच करें और अगर जांच में मनीष कश्यप सही पाई जाती है तो मनीष कश्यप को रिहा भी करे, ये भी मांगे हैं। क्योंकि मनीष कश्यप को जिस प्रकार से दबाने की कोशिश की जा रही है, लगातार मनीष कश्यप कुछ भी कहते हैं तो उसको मुद्दा बना करके मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। इसका क्या अर्थ है? आखिर इसका मतलब तो साफ है कि मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं और इसीलिए मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर पर एफआईआर दर्ज की जाती है। मनीष कश्यप छोटी सी भी बात करते हैं तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। बीजेपी के तमाम नेता मनीष कश्यप के समर्थन में लगातार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह सच्चाई पर चलते हैं और सच्चाई को ही अपना धर्म मानते हैं। वो लोग भी मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा देखना चाहते हैं, क्योंकि एक पत्रकार जो कोई गलती नहीं किए हैं बल्कि उसने सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया और उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि कोई भी पत्रकार अगर गलत रिपोर्टिंग कर देता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उसे जेल में नहीं डाला जाएगा। तो फिर मनीष कश्यप को क्यों नहीं अभी तक रिहा किया गया है? और मनीष कश्यप ने जो पत्रकारों के बीच कहा, क्या मनीष कश्यप कोर्ट के अंदर जाकर के पत्रकार को बुलाए? और सोचिए कि मनीष कश्यप पत्रकार को कैसे बुला सकते हैं? मनीष कश्यप पत्रकार को कैसे बुला सकते हैं? क्योंकि मनीष कश्यप तो अभी कस्टडी में है, मनीष कश्यप पुलिस के देखरेख में है, तो फिर कैसे पत्रकार को बुला सकते हैं? और अगर मनीष कश्यप की बातें पत्रकार तक पहुंच पाई, पत्रकार को मनीष कश्यप ने बुला लिया, तो फिर प्रशासन क्या कर रही थी? प्रशासन ने उससे रोका क्यों नहीं? मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले, क्या जेल से बाहर जाकर के पत्रकार को बुलाए? ये तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। जो मनीष कश्यप ने कहा कि हाजत के अंदर इस प्रकार के तरल पदार्थ पहुंचते हैं जिससे हमें दिक्कत होता है, हमारे मुंह पर धुआं छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो जेल के अंदर में इस प्रकार के नशीली पदार्थ कैसे पहुंचते हैं? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और मनीष कश्यप ने कह दिया कि हम चारा चोर के बेटे नहीं है, हम दिखाएंगे कैसे सरकार बनती है, हम दिखाएंगे कैसे सरकार चलाई जाती है और हम दिखाएंगे कि हमारी सरकार भी आएगी। इस बात को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई करना किसी भी तरीके से उचित नहीं लगता है। मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जो चल रही है, इसका मतलब साफ है कि मनीष कश्यप ने जो बातें कही, मनीष कश्यप ने जो बातें कह दी, वो बातें हमारे हिसाब से तो सत्य है। क्योंकि मनीष कश्यप ने जो कहा कि हाजत के अंदर हमारे ऊपर धुआं छोड़ दिया जाता है, नशीली पदार्थ पहुंच जाती है, प्रशासन के देख रेख के बावजूद भी अगर पहुंच जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? दोस्तों, सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में अगर
अगर मनीष कश्यप झूठा ठहरता है, जाँच में अगर मनीष कश्यप गलत ठहरता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना बिल्कुल सही है। और अगर बिहार सरकार गलत ठहरती है तो फिर बिहार सरकार के ऊपर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा देश आज़ाद होने के बाद भी होता है। इसका मतलब समझिए कि जनता को गुलाम बनाया जा रहा है। अब सोचिए कि अंग्रेज़ जिस समय हमारे देश पर राज कर रहे थे, उस वक्त किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई प्रतिक्रिया दिया जाता था तभी उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी, और अगर वह सच्चाई पर चलते थे तो अंग्रेज़ भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते थे, जो कि हमारा देश गुलाम था। लेकिन आज तो हमारा देश आज़ाद है, आज हमारे देश के तमाम नागरिक आज़ाद है। तो आज हमारे देश के नागरिक जब आज़ाद है तो फिर उसको गुलामी की जंजीर में क्यों जकड़ी जा रही है? क्या हमारा बिहार आज भी गुलाम है? क्या हमारे बिहार में आज भी अंग्रेज़ का या राजा का शासन चलता है, जो आज इस प्रकार से दबाने की कोशिश की जा रही है एक स्वतंत्र पत्रकार को, एक स्वतंत्र नागरिक को? क्या हमारे बिहार की सरकार आज सरकार नहीं राजा बन चुकी है? क्या हमारे बिहार की सरकार विदेश से आए हुए अंग्रेज़ है? क्या हमारी सरकार जो बिहार की है वो जनता को अपने हिसाब से नहीं चलने देना चाहते हैं? क्या जनता की स्वतंत्रता हमारे बिहार में नहीं है? क्या जनता के द्वारा हमारी सरकार नहीं चुनी जाती है? क्या जनता हमारी सरकार को नहीं बनाती है? सरकार खुद बनते हैं? क्या सरकार अपने बल पर बनते हैं? क्या सरकार खुद एक नागरिक को गुलाम कराने के लिए इस प्रकार की राजनीति करते हैं, या फिर वो लोग राजा बन कर के आए हैं जो हमेशा लगातार लोगों को गुलाम करने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, ये तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने जो बातें कही, उस बात को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज किया जाता है। इसका मतलब तो है अंग्रेज का शासन आ चुका है हमारे बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर अब जो है कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है और किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं मिली है। सभी व्यक्ति पूरी तरह से गुलाम बन चुके हैं बिहार की। क्या सभी व्यक्ति को गुलामी के अंदर रखा जाएगा, गुलामी की जंजीर में जकड़ करके रखा जाएगा? बिहार सरकार की जो मनमानी होगी वह करेगी। क्या मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं थे? क्या मनीष कश्यप पत्रकारिता नहीं करते थे? और अगर पत्रकार नहीं थे तो आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक तो ज़रूर है, और आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक होने के बाद अगर कारण इस प्रकार की सज़ा मिल सकती है तो बिहार की तमाम जनता, लगभग 13 करोड़ जनता जो है वो सभी आज़ाद नहीं है, सभी गुलाम है। तो सभी के ऊपर कार्रवाई करेगी बिहार सरकार? क्या सभी को जेल में डालेगी? ये सभी प्रश्न है दोस्तों। इन सभी प्रश्न के तहत यही देखा जाता है कि बिहार सरकार किस प्रकार से सख्ती कर रहे हैं, किस प्रकार से जनता को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या जनता जब आज़ाद है तो उसको बोलने का हक नहीं है? और बोलने का अगर हक है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों होती है? मनीष कश्यप ने जो कोर्ट परिसर में कहा, उस पर कहते हैं कि कोर्ट के अंदर मीडिया को बुला करके मनीष कश्यप ने इंटरव्यू में बिहार सरकार को गालियां दी, बिहार सरकार के ऊपर कार्रवाई की। जेल में कुछ होता नहीं है, हाजत में कुछ होता नहीं है, फिर भी मनीष कश्यप ने बोला। तो क्या है नहीं है, इसकी जांच कराए बिहार सरकार, और अगर मनीष कश्यप गलत है तो फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे। दोस्तों, बीजेपी के नेता लगातार मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं, मनीष कश्यप छुड़ाने की बात करते हैं, मनीष कश्यप जल्द से जल्द रिहा हो जाए इसकी मांग करते हैं, तो वो गलत नहीं करते हैं, क्योंकि आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक को तमाम तरह का हक है और उसे अपनी आज़ादी की पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। फिलहाल दोस्तों, मनीष कश्यप के ऊपर जो एक और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या हम लोग आज़ाद नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।